अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम है मॉर्निंग का, तो चलिए करते हैं अमायरा की टिफ़िन की तैयारी। और ये एग बॉईल होने रख दिया है अमायरा के लिए। चलिए अब जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। अभी अमायरा सो रही है, उसके सोकर उठे तक हम खाना बनाकर उसका टिफ़िन रेडी कर देते हैं। मैंने कटिंग रात में ही करके रख दी थी, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है सुबह में मॉर्निंग में। इसलिए जो सब्ज़ी कट करके रखी हुई थी उसे धो लेते हैं। चलिए खाना बन रहा है, तब तक चलते हैं। चलिए अमायरा स्कूल चले गई है, अब करते हैं रूम की क्लीनिंग। उसके स्कूल से आए तक मेरे सब काम निपट जाते हैं। 9:30 बजे तक मेरे काम हो जाते हैं। अमायरा स्कूल से 12:30 बजे आती है, तब तक सब काम करके फ्री होकर बैठो, फिर उसे खाना खिलाना होता है, उसके साथ मस्ती, फिर उसके उसके नए नए काम रहते हैं। कभी होमवर्क रहता है, कभी उसे ड्राइंग करना रहता है। इसलिए जल्दी जल्दी घर की सब क्लीनिंग कर लेते हैं। चलिए थोड़ी डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि हवा से जो धूल आती है वो हर चीज़ पे जम जाती है और धूल जमी हुई अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं रोज़ ही कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। क्या है ना, अगर साफ़ करो घर तो अच्छा रहता है। इसलिए रोज़ अच्छे से साफ़ कर लो, सब डस्टिंग कर लो, तो धूल नहीं दिखती है। इसलिए सब अच्छे से पोंछ के क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेते हैं। पूरे घर की अच्छी तरह झाड़ू लगाकर पूरा कचरा बाहर निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। वैसे तो हमारे ऊपर का घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, कचरा ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी झाड़ू मारना ज़रूरी होता है। जल्दी जल्दी पूरा घर साफ़ कर लेते हैं। और वैसे बारिश का मौसम है और बारिश लगातार हमारे इधर 1 हफ्ते से बारिश हो रही है, और बारिश के कारण कपड़े सूखना भी मुश्किल हो गया है। ये जो मटका दिख रहा है, ये अमायरा के लिए हम भर के रखते हैं, क्योंकि उससे वैसे भी सर्दी हो गई है और फ्रिज का पानी हम उसे पीने नहीं देते। तो उसके लिए हम मटका भर के रख देते हैं, ताकि उसे जब भी प्यास लगे वो पानी पी ले। चलिए बाहर की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। बाहर जो बारिश का पानी जम जा रहा है उसे निकाल लेते हैं, क्योंकि सामने में पानी जम जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। अभी थोड़ी बारिश रुकी हुई है, पता नहीं अभी फिर से चालू ना हो जाए, इस वजह से पहले पूरा पानी निकाल लेते हैं। मैं पोछा रोज़ लगाती हूँ घर में, और रोज़ ही पोछा लगाना चाहिए, क्योंकि जो टाइल्स पे जो निशान दिखते हैं वो अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी घर को
रोज़ ही क्लीन करना चाहिए। घर को साफ़ रखने से ही घर में बरकत रहती है। और पोछा तो मैं 2 टाइम लगा लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे सामने पानी जम रहा है तो फिर अब बच्चे पैर लेकर आ जाते हैं, कभी टाइल्स पे निशान दिखते हैं, इसलिए उसको पोंछना ज़रूरी होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी पूरे घर में पोछा लगा लेते हैं। घर को क्लीन और साफ़ सुथरा रखो तो घर में रौनक और बरकत रहती है। ऐसा नहीं है कि वीडियो में दिखाने के लिए हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं। मैं रोज़ ही अपने घर को साफ़ और क्लीन रखती हूँ, और घर को साफ़ रखने से ही घर में रौनक आती है। चलिए अब चलते हैं बाहर। थोड़ी मौसम खुला है तो कपड़े डाल देते हैं सूखने। कपड़े डालते से बारिश ना शुरू हो जाए। अगर फिर से बारिश शुरू हो गई तो फिर कपड़े आज सूखने में मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए आज बारिश ना हो तो अच्छा है। चलिए जल्दी जल्दी पूरे कपड़े डाल देते हैं। पूरे कपड़े आज सूख जाए। अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है। अब वक्त है ये शाम का। आज फिर दोपहर में बारिश हो गई थी, कपड़े डालते से ही बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए चलिए अब चलते हैं नीचे। अब टाइम हो चुका है चाय का। चलिए बनाते हैं चाय और इन्जॉय करते हैं शाम की चाय। आप भी आइए चाय पीने। चलिए अंदर। ये हमारी अमायरा देखिए क्या कर रही है। क्या कर रहे हैं आप? पता नहीं है। चलिए अब करते हैं चाय बनाने की तैयारी। और देखिए हमारा फिर से किचन में आ गई है। फिर से अब उसकी सफाई अभियान शुरू हो चुका है। आज पता नहीं उसे किस टाइप का बुखार चढ़ा है जो उसे सफाई करना है आज, इसलिए हमारा की सफाई भी चल रही है और हम चाय बनाने रख देते हैं। ये शक्कर ख़त्म हो चुकी थी डब्बे की, तो इसलिए जो शक्कर है उसे हम निकाल लेते हैं। चलिए चाय रख देते हैं। चाय जब तक बन रही है तब तक ये हमारा का टिफ़िन है जो वॉश करके रखा था उसे अपनी जगह पर सेट कर देते हैं पोंछ कर, ताकि मॉर्निंग में अपने जगह पे चीज़ें रही तो मिलना आसान हो जाती है, वरना फिर इधर उधर रख दो तो ढूंढना मुश्किल होता है। और मॉर्निंग की भाग दौड़ी में बच्चे की चीज़ें जगह पे रखो तो वही सही है। चलिए इसे रख देते हैं अपनी जगह पे। और जो दिन की दाल बची हुई थी उसे खाली कर लेते हैं एक बाउल में और इसे धोकर रख देते हैं। चलिए थोड़े बहुत बर्तन है वो धो लेते हैं। मैं ज़्यादा बर्तन निकालती नहीं हूँ, जैसे ही मेरे बर्तन निकलते हैं एक दो उसे धोते जाती हूँ, ताकि जल्द धो धो के रख लो तो बर्तनों की ढीक नहीं जमती और टेंशन नहीं बढ़ती। इस वजह से मैं एक दो जितने भी निकलते हैं मैं जल्द तुरंत ही उसे धोकर रख देती हूँ। तब तक हमारी चाय भी बन रही है और इधर बर्तन भी धुल जाएंगे। चलिए चाय बन चुकी है। वैसे तो मैं 2 कप चाय बनाती हूँ, एक अम्मी के लिए और एक मेरे लिए, लेकिन आज अमायरा को भी चाय पीने का मूड था, क्योंकि उसे सर्दी हो ही चुकी है और सर्दी के कारण ही उसे कफ़ लग रहा है गले में, तो उसे चाय पीना था। वो बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी चाय पीना है, इसलिए 3 कप चाय बनाई है, नहीं तो हम 2 कप चाय बनाते हैं। चलिए आप भी आइए चाय पीने। चलिए पीते हैं चाय।
ये हमारी अमायरा चाय के मज़े ले रही है, चाय पी रही है अमायरा। चलिए फिर से आ जाते हैं हम किचन में रात के खाने की तैयारी करने। ये जो दाल रखे थे उसे गरम कर लेते हैं पहले। आज रात के खाने में वैसे हमें खिचड़ी बनाना है और ये दाल जो है वो काम आ जाएंगी। और हम खिचड़ी के साथ बनाएंगे हरी मिर्ची की चटनी। अगर सब्ज़ी ना हो या फिर मूड नहीं है सब्ज़ी खाने का, कुछ स्पाइसी खाना है, तो हरी मिर्ची की चटनी बना लीजिए। वो आप रोटी से भी खा सकते हैं और दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। चलिए इसके लिए हम ले लेते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए लहसुन। हरी मिर्ची की चटनी में लहसुन थोड़ी ज़्यादा ही डालिए क्योंकि उसी से टेस्ट आता है। हरी मिर्ची की चटनी में लहसुन और हरी मिर्च ज़्यादा ऐड करो तो टेस्टी भी लगती है और खाने में मज़ा भी आता है। अगर कोई सब्ज़ी ना हो घर में तो ये बना सकते हैं हम। चलिए हमारी दाल गरम हो चुकी है। देखिए एक बाउल में मैंने हरी मिर्च और लहसुन ले ली है, उसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। और उसमें हमें ज़ीरा डालना है। हरी मिर्ची की ज़ीरा डालकर पीस चुकी है। इन सबको मिक्सर ग्राइंड में अच्छे से पीस लेना है बारीक। और उसमें तेल ऐड करेंगे। आपको जितना तेल डालना है आप उतना डाल सकते हो। जितना भी आपके घर में खाते हैं उस हिसाब से आप तेल ऐड कर सकते हो। अब इसे हम चालू कर देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो रहा है। चलिए तेल गरम हो चुका है और जो हमने चटनी पीसी थी वो इसमें ऐड करते हैं। पूरी अच्छी तरह से निकाल लीजिए और उसे मिक्स कर लीजिए। तेल में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए और लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर पकने दीजिए ताकि तेल अच्छे से पक जाए। तेल कच्चा ना रहे, पूरी अच्छी तरह से हमारा तेल पक जाए तो खाने में टेस्ट आता है चटनी में। इसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और इसे पकने देंगे। चलिए हमारी चटनी बनके तैयार है। अब इसे हम उतार लेते हैं चटनी को। और चलिए मैंने ये दाल भिगो के रखी थी खिचड़ी के लिए। मैं 1 से 1.5 घंटे पहले दाल भिगो देती हूँ ताकि दाल अच्छे से बन जाए जब खिचड़ी हम बना रहे हैं। खिचड़ी में चावल ऐड करो तो चावल बन जाते हैं और दाल हमारी थोड़ी कच्ची रहती है। इस वजह से अगर इसे भिगो दो तो दोनों अच्छे से कुक हो जाती है। चलिए अब कर लेते हैं किचन को क्लीन। और खिचड़ी जो है मैं टाइम पर बनाऊंगी क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती है, इस वजह से वो टाइम पर बनेंगी खिचड़ी। और अब हम कर लेते हैं हमारे किचन को क्लीन। किचन क्लीन कर लो तो अच्छा रहता है, वरना वो मैसी मैसी सा होता है, फिर उस पर छोटी छोटी सी चींटियाँ नज़र आती है। और अभी बरसात के दिनों में अगर चींटी लग गई तो अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से तुरंत ही किचन को मैं क्लीन कर लेती हूँ। चलिए किचन हो गया क्लीन। अब चलते हैं अमायरा को पढ़ाने। हमारी अमायरा तो मस्ती में लगी हुई है। उसे टीचर ने होमवर्क दी है, ए बनाने के लिए कहा है, तो उसे वही सिखाना है। और यहाँ उसकी मस्ती चल रही है, कभी बोल रही है मुझे आँखों में दर्द हो रहा है मम्मी।
चलिए हमारा की मस्ती और पढ़ाई ऐसी चलती रहेंगी। चलिए गाइस, अब मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।